बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू ज़ात पाक के नाम से जो किसी शनाख्त का मोहताज नहीं, जिसने ना सिर्फ जिंदगी को तख्लीक किया बल्कि उसको इर्तिका के अमल से भी गुजारा। ये काइंडली कोई को होस्ट मुझे बता देगा कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही, क्योंकि मुझे आप में से किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। ओके, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब लोगों को वेलकम करूंगा आज के सेशन के अंदर। जो हमने आज एक मार्केटिंग कोर्स लॉन्च किया है, आज उसका डे फर्स्ट है। इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर आप लोगों को बेसिक सब कुछ सीखने को मिलेगा जो एक न्यू कमर को चाहिए होता है। कोई भी एक नया शख्स जो इकोनॉमिक्स में ज्वाइन होता है तो उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो तमाम चीज़ें हमने इस कोर्स के अंदर इंक्लूड की हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। आपकी जितनी भी टीमें हैं, जितनी भी टीमों के न्यू मेंबर हैं, आप उन सबको ये कोर्स लाजमी अटेंड करवाएं। ये कोर्स इंशाल्लाह हमारा हर वीक होगा और 5 दिन पे कंसिस्ट होगा, यानी कि मंडे टू फ्राइडे होगा। और एक दिन हमारा लेवल ऑफ ट्रेनिंग का होगा जिसके अंदर स्पेशल ट्रेनिंग होगी। जो हमारे ट्रेनर्स होंगे, जो स्पेशल ट्रेनर होंगे, वो करवाएंगे। वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा, उसका भी जो शेड्यूल होगा। लेकिन ये जो कोर्स होगा इसके अंदर इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जितनी भी आपकी टीमें इस कोर्स को लेके निकलेंगी तो आई होप सो कि उनके लिए काम करना मुश्किल नहीं रहेगा। इंशाल्लाह वो काम आसानी से करेंगे। जो भी उनके क्वेश्चंस होंगे, जो भी उनके प्रॉब्लम्स होंगे, वो तमाम इंशाल्लाह यहाँ पे सॉर्ट आउट होंगे। और डेली बेस पे इंशाल्लाह हमारा एक एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा कि जो हमारा टॉपिक होगा उस दिन के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब लोग कर पाएंगे। तो आप सब लोगों ने ये जो सेशन है इसको गौर से सुनना है और जो भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आए उसको जरूर नोट करना। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। नाम मेरा नासिर ज़िया, ट्रेनिंग मैनेजर इन इकोनॉमिक्स। आप लोगों के लिए ट्रेनिंग इंशाल्लाह हम डे बाय डे बेहतर से बेहतर करते जा रहे हैं और ट्रेनिंग सिस्टम को मजबूत से मजबूत तर करते जा रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। क्योंकि आज तो आप लोगों का कोई इतना बड़ा नेटवर्क शायद ना हो, कल जब एक साल 2 साल जब गुजरेगा, जब आप लोगों का ये नेटवर्क हजारों से लाखों में जाएगा, उस वक्त आप लोगों के लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कंपनी ने एक ट्रेनिंग सिस्टम लॉन्च किया जिसमें आप लोगों की टीमों को बाकायदा और प्रॉपर तौर पे टीच एंड ट्रेन किया जाएगा। और यही हमारा विजन और मिशन भी है जो कि इंशाल्लाह आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। आप लोगों की नजर मैं एक शेयर करूंगा, उसके बाद मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूंगा। कहते हैं कि खुदा तौफीक देता है उन्हें जो ये समझते हैं कि खुद अपने ही हाथों से बना करती हैं तकदीरें। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो लोग इस बात को ब्लेम करते हैं कि मेरी तो किस्मत में नहीं था, मेरी तो तकदीर में ये नहीं लिखा हुआ था, तो ये जस्ट बातें होती हैं। क्योंकि लोग इस चीज को नहीं समझते कि कुदरत के जो कवानीन है वो कभी भी उनके अंदर कंट्रडिक्शन नहीं आती और कभी भी उनके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं होता। कुदरत का ये भी कानून है, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि मेहनत के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है और मेहनत का फल जरूर मिलता है। आप भले जिस भी प्लेटफॉर्म पे मेहनत करें, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप प्लेटफॉर्म कौन सा चूज करते हैं। अदरवाइज तो एक जो चोर होता है, जब वो चोरी करता है तो क्या उसको मेहनत नहीं करना पड़ती? अपनी जान जोखिम में डालता है, मेहनत करता है और उसके बाद भी उसको रिजल्ट जरूर मिलते हैं। अब वो उसका एक नेगेटिव वे है, रास्ता है, जिसके डेफिनेटली उसको नेगेटिव पहलू भी फिर बियर करने पड़ते हैं, बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो इसलिए ये जो भी मिच्योर लोग होते हैं, समझदार होते हैं, फिर वो पॉजिटिव पहलू चूज करते हैं, पॉजिटिव वे देखते हैं जिसके ऊपर फिर वो मेहनत करते हैं। तो इसी हवाले से मैं एक और शेर आपकी नजर करूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह हम चलते हैं। कहते हैं कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर जरूर निकलेगा। तो देखें, जब आप किसी भी जुनून और जज्बे के साथ किसी भी पैशन में जाते हैं, उसका जरूर रिजल्ट निकलता है।
और ये रिजल्ट बहुत से लोग इस प्लेटफॉर्म से ले भी चुके हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग भी जरूर लेंगे, जो इस रास्ते के ऊपर गामजन है, जिनको अपनी मंजिल नजर आ रही है, जो अपनी मंजिल की तरफ गामजन है, वो जरूर एक ना एक दिन कामयाब होंगे। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि कोई भी रिजल्ट या कोई भी मंजिल मुस्तकिल मिजाजी या कंसिस्टेंसी के बगैर नहीं मिलती। मुस्तकिल मिजाजी बहुत जरूरी है। तो मुस्तकिल मिजाज हमने बनना है, ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि अर्निंग कहते हैं कि नो अर्निंग विदाउट लर्निंग, कि लर्निंग के बगैर अर्निंग पॉसिबल ही नहीं। तो कैसे हम कामयाब हो सकते हैं? सीखे बिना। और सीखने के बारे मुझे एक बात याद आ गई, कहते हैं कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक जाते जाते आप सीखते रहो। मतलब कि लर्निंग का प्रोसेस कभी एंड होता ही नहीं है, कभी खत्म होता ही नहीं है। अगर हम सीखने पे फोकस नहीं करेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हम में से बहुत से लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो सीखने पे इतना फोकस नहीं करते जितना वो मार्केट में जाके काम करने पे फोकस करते हैं, जितना वो पैसा कमाने की तरफ जो है वो जोर लगाते हैं। लेकिन वो काफी अरसा कोशिश करने के बाद जब वो डिजायर रिजल्ट नहीं ले सकते या नहीं ले पाते, तो फिर वो फेड अप हो जाते हैं, फिर वो उस प्लेटफॉर्म को भी छोड़ जाते हैं। इवन के उनके माइंड में भी एक नेगेटिविटी आ जाती है उस प्लेटफॉर्म के हवाले से। वो कहते हैं कि यार ये तो काम भी ऐसा है, इसमें तो मतलब डिफरेंट किस्म के वो लॉजिक्स देना शुरू कर देते हैं। तो ये कभी आप उनको स्टडी करें, रीड करते हैं जो कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को लेके चलते हैं, जो इसमें डिफरेंट नई से नई डे बाय डे इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी कम्युनिटी है उनके लिए आसानियां पैदा होती हैं। सेकंड नंबर पे कमिटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी कंपनी कमिटमेंट करती है, अगर वो अपनी कमिटमेंट पूरा ना करे तो डेफिनेटली उसका एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा और उसके बाद उसके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट में तो ऑलरेडी नेगेटिविटी मौजूद है, मार्केट में ऑलरेडी कंपटीटर मौजूद है, जिसकी वजह से उसके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कंपनी ये जो स्पेशल हमारी इकोनेक्स है, इसने आज दिन तक जो भी कमिटमेंट की है इसने उसको पूरा किया है। और ये आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो जानते भी हैं। इसके अलावा ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, कंपनी ने हमेशा सच्चाई का दर्श दिया है। कंपनी के जो ऑनर हैं वो इस चीज पे पूरा बिलीव रखते हैं कि सच्चाई के बगैर पॉसिबल ही नहीं है कामयाब होना। सच्चाई के बगैर पॉसिबल ही नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को चला पाओ। इसलिए हमेशा वो सच्चाई का दर्श देते हैं और अपनी पूरी कम्युनिटी को भी अपनी ट्रेनिंग के अंदर सच्चाई का दर्श भी देते हैं। और वो ये कहते हैं कि कभी किसी के साथ फ्रॉड ना करें, कभी किसी के साथ किसी को धोखा ना दे, कभी किसी के साथ झूठ ना बोले। अगर झूठ बोल के, धोखा दे के, फ्रॉड करके अगर सेल क्लोज होती है तो उसको दफा करें, छोड़ दें, इग्नोर करें, बट सच्चाई का दामन नहीं छोड़ना। तो अगर आप सच्चाई का दामन नहीं छोड़ते, सच्चाई को लेके चलते हैं, तो आप जरूर कामयाब होते हैं। और ये कोई भी हो, भले कंपनी के एंड पे इसको देखें या अपने एंड पे देखें, तो इसके बगैर कामयाबी पॉसिबल ही नहीं। उसके बाद लीडरशिप भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब किसी भी सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने वाला कोई नहीं होगा तो वो कब और कहां तक चलेगी। इसलिए यहाँ पे बहुत स्ट्रांग और बेहतरीन किस्म की लीडरशिप मौजूद है, जिन बहुत से लोग आप जानते भी हैं। उनमें से प्रोग्रेस, वर्क, रोड मैप, डेवलपमेंट, ग्राफ, ये कंपनी के एंड पे है। लेकिन मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि हमारी कंपनी है क्या, व्हाट इज इकोनेक्स। इसके अंदर जो मेन चीजें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, इसको आप मजीद देख भी सकते हैं। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते क्योंकि टाइम शॉर्ट है, हमारे पास बहुत से टॉपिक हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि इसका ये कब लॉन्च हुई है, इसका ऑनलाइन स्टोर कब लॉन्च हुआ, ब्रांडिंग प्रोजेक्ट कब आया, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कब से हमने स्टार्ट किया, डिस्कवर का वर्जन 2, वर्जन 3 कब आया, ऑनलाइन स्टोर का वर्जन 2 कब आया। तो ये सारी चीजें कंपनी के एंड पे हैं, साथ साथ चलती आ रही है। और कंपनी का ग्राफ आप देख रहे हैं डे बाय डे बूस्ट करता जा रहा है।
ये भी कंपनी के एंड पे है, इसकी मार्केट्स, प्रोडक्ट्स, सप्लायर्स और इनका ग्राफ कैसे कैसे बढ़ता गया। जनवरी 2021 में क्या ग्राफ था, मई 2021 के अंदर क्या था, दिसंबर में क्या था, ये सारा मतलब इसके कंपनी के एंड पे है, इसके अचीवमेंट से। ये हमारे कुछ अचीवर हैं, टॉप अचीवर है हमारा। इसी तरह मार्केटर जो टॉप अचीवर हैं, सप्लायर जो टॉप अचीवर हैं, तो ये तीनों यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमारे पास अचीवर हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स, ऑनलाइन स्टोर, इकोनेक्स डिस्कवर, ब्रांडिंग, इकोनेक्स प्रो, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, और ये आप कैसे कैसे काम कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह हम चल के वहां भी डिस्कस करते हैं। मैं अब आपके साथ शेयर करूंगा ये दूसरी स्लाइड, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि हमारे जो बाकी टॉपिक्स हैं वो क्या क्या हैं। ओके, इनमें से डे फर्स्ट के जो टॉपिक थे उनमें से मैं कुछ तो आपके साथ शेयर कर भी चुका हूँ। हमारी कंपनी जो प्रोफाइल है कि इसके ऑनर कौन है, इसका विजन, मिशन, और हाँ, दो चीजें रह गई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। वो क्या क्या है, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमारी ये जो कंपनी है ये प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विसेज बेस्ड है। इसके अंदर सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं है, इसके अंदर सर्विसेज भी हैं। जैसे आप जानते होंगे बहुत से प्लेटफॉर्म है सर्विस बेस्ड होते हैं, जैसे उबर करीम है, ये एक सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा OLX है, ये भी सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म है। तो ये जो इकोनेक्स है ये भी एक सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म भी है प्रोडक्ट्स के साथ साथ। जैसे प्रोडक्ट के आपको मैं गिनवा देता हूँ, हमारे जो प्रोजेक्ट है, हमारा ऑनलाइन स्टोर जो है वो प्रोडक्ट स्पेस है, ब्रांडिंग हमारा प्रोडक्ट स्पेस है, हमारा डीनेक्स प्रोडक्ट बेस है, हमारा प्रॉपर्टी जो है वो भी प्रोडक्ट बेस है। लेकिन एक और भी आपने प्रोजेक्ट सुना होगा, वो कौन सा है, वो है इनेक्स। ये आप देख सकते हैं सबसे लास्ट पे है इनेक्स। इनेक्स के अंदर क्या होगा ये मैं एंड पे जाके डिस्कस करता हूं, लेकिन उससे पहले बाकी जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं जी। तो आप सब लोग जानते हैं कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 5 प्रोजेक्ट हैं। वो से शायद न्यू मेंबर इसके बारे ना जानते हो, बहुत से न्यू मेंबर के माइंड में शायद ये कंसेप्ट हो, ये माइंड में एक सिर्फ ये उनको पता हो कि हमारा एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि ज्यादातर लोग उनके साथ एक ही प्रोजेक्ट शेयर करते हैं, उनको सिर्फ एक ही डिस्कवर के बारे बताते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे बताते हैं कि यहाँ पे आना है, टीम बनानी है, सेल करनी है, सो नो। यहाँ पे हमारे 5 प्रोजेक्ट हैं और 5 प्रोजेक्ट हमारे रनिंग पोजीशन में है। आप इन 5 के 5 प्रोजेक्ट में भी काम कर सकते हैं। हर प्रोजेक्ट में डिफरेंट ऑप्शन है वर्किंग। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर के अंदर आपके पास 3 ऑप्शन है वर्किंग के। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट आए लेकर हमारे ऑनलाइन स्टोर पे इनलिस्ट करें। कोई भी प्रोडक्ट हो आपकी XYZ, आप हमारे ऑनलाइन स्टोर पे उसको इनलिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे कंपनी के एंड पे क्या क्या सर्विसेज दी जाएंगी, देखिए आपके वेयर हाउस के कोई चार्जेस नहीं होंगे, आपके मार्केटिंग के कोई चार्जेस नहीं होंगे, एडवर्टाइजमेंट के, मार्केटिंग के कोई चार्जेस नहीं होंगे। इवन के उनको इनलिस्ट करना वो हमारी कंपनी का स्टाफ करेगा, उनकी पिक्चराइजेशन वो भी हमारा स्टाफ करेगा। आपने जस्ट अपनी प्रोडक्ट हमारे वेयर हाउस तक पहुंचानी, वेयर हाउस तक पहुंच गई, उसके बाद उसको एडवर्टाइज करना, मार्केट करना, सेल आउट करना, तमाम तर जिम्मेदारी कंपनी की है। तो सो सिंपल, आप अपना कोई भी एक ब्रांड जो है हमारे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर लॉन्च कर सकते हैं, या अपनी कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे आके उसको सेल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है, अगर आपके पास अपनी कोई भी प्रोडक्ट नहीं है तो फिर आप किसी भी सप्लायर या वेंडर के साथ जाके डिस्कस कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, उसको इस कंपनी का पोटेंशियल बता सकते हैं, इस सिस्टम की वर्थ बता सकते हैं, इस कंपनी की प्रोफाइल और इसका ग्राफ दिखा सकते हैं कि हमारी कंपनी आज से 3 साल पहले कहां खड़ी थी और आज कहां खड़ी है, और आने वाले 3 साल के बाद ये इंशाल्लाह कहां पे हो। जब आप ये उसको बताने में कामयाब हो गए तो कंफर्म आपकी वो डील क्लोज हो जाए। एक्चुअल प्रॉब्लम ये होता है, वो भी हमारे एंड पे होता है, क्योंकि हमें सिस्टम के बारे में प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होता। जब आपके पास सिस्टम का नॉलेज नहीं होगा,
आप किसी को कैसे डिलीवर कर सकते हैं? जब आप प्रॉपर डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर ये रिजल्ट तो आएंगे ना आपके सामने, जो आप देख रहे हैं, जो आपको टीमों की तरफ से फेस करना पड़ते हैं। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको कहा लर्निंग पे फोकस करें, और लर्निंग एक तो सिस्टम के हवाले से होती है, एक ओवरऑल भी होती है। लेकिन ओवरऑल तो लर्निंग चले करें, बहुत अच्छी बात है, बट उससे पहले सिस्टम के हवाले से लर्निंग करना बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म की वर्थ क्या है, पोटेंशियल क्या है, क्या क्या उसके प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अंदर क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास काम करने के। हम किसी को कैसे बता सकते हैं? देखिए, आप मार्केट में काम करते हैं, आपका डिफरेंट लोगों के साथ वास्ता पड़ता है, डिफरेंट किस्म के लोगों के साथ आपकी मीटिंग्स होती है। क्या सबकी एक जैसी सोच होती है? 4 भाई होते हैं तो क्या सबकी एक जैसी सोच होती है? सब एक ही काम करते हैं? नो। तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हैं, या ये कैसे सोच लेते हैं कि आप मार्केट में जिसको भी बताएंगे, जो भी बताएंगे, वो आपके साथ आके आपका सिस्टम कैसा बनेगा? भाई ये क्यों नहीं सोचते कि उसकी सोच भी तो डिफरेंट हो सकती है, उसकी पसंद नापसंद भी तो चेंज हो सकती है। देख, आप सब लोग जानते हैं लाइक्स डिसलाइक्स हर किसी की अलग अलग होती है, पसंद नापसंद, और हर बंदा एक फील्ड को पसंद भी नहीं करता, जरूरी नहीं है। अब आप वैसे भी सोशल लाइफ में देखें ना, क्या हर बंदा डॉक्टर है? क्या हर बंदा इंजीनियर है? क्या हर बंदा वकील है? नहीं ना, हर फील्ड में लोग हैं, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लॉ है। अगर हर शख्स एक ही फील्ड में जाएगा तो पूरी कायनात का निजाम ही डिस्टर्ब हो जाएगा। हर फील्ड में लोग मौजूद हैं, तो तब जब भी, तो इसलिए आपके लिए ये भी तो आसानी होती है ना कि जब भी जिस भी फील्ड में जो भी काम हो, आके लोग तो मिल जाते हैं ना। अगर कोई एक ऐसी फील्ड जिसको कोई पसंद ही ना करता, और मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे सेंट्री वर्कर का काम होता है, अगर वो कोई ना करता तो फिर सफाइयां कौन करता? अगर रोड पे कोई मजदूरी ना करता गर्मी के डर से या मुश्किल काम की वजह से, कोई रोड पे मजदूरी ना करता, तो आज रोड कौन बना? रोड ना होते तो निजाम सारा धर्म भरम होता। इसलिए हर शख्स जहां पे भी है, जो भी है, वो इस कायनात का एक पुर्जा है जो अपनी जगह सेट है। हाँ, आपने क्या करना है? आपका ये काम होगा, आपने अपने हम ख्याल ढूंढने, अपनी सोच के जैसे लोग देखने, अपने जैसे देखने, क्योंकि आपको जो पसंद है तो और भी बेतहाशा लोग ऐसे होंगे जिनको ये सब कुछ पसंद होगा, जो जो कुछ आप कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप हैं। आपके अलावा भी बहुत से लोग और भी होंगे जो इस फील्ड को पसंद करते होंगे। जस्ट आपने उस फील्ड को ऐसे लोगों को ढूंढना है। इसके अलावा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से नॉलेज होना इसलिए भी जरूरी है कि आप जब जिससे भी मीटिंग कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उसको जब आप बता रहे हैं तो आपकी जजमेंट होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, और स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। आपको जज कर लेना चाहिए उसको फौरन कि यार ये किस सोच का मालिक है, इसकी नीड क्या है, इसकी एबिलिटी क्या है। हम इस चीज को भूल जाते हैं, नीड, एबिलिटी और थिंकिंग, सोच को इग्नोर कर जाते हैं, हमारा ध्यान भी कभी नहीं गया। भाई आप ये देखें वो क्या चाहता है, जो वो चाहता है उसको वो दो ना, जो उसकी एबिलिटी है उसके मुताबिक उसको काम दो ना, जो जैसी उसकी सोच है उसके मुताबिक उसको डील करो ना। अगर वो बिजनेस माइंडेड नहीं है तो उसका पहले माइंड बनाओ ना। आप माइंड मेकिंग करेंगे तो वो आपके साथ आपके सिस्टम का हिस्सा बनेगा। ऐसे ही आप उसको बताते जाएंगे तो कैसे वो आपके सिस्टम का हिस्सा बनेगा? ये बड़ी मेजर मिस्टेक करते हैं हम, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आते। अच्छे रिजल्ट लेने के लिए आपको फिर अपनी भी अच्छी तैयारी करना पड़ती है। अपनी अच्छी तैयारी कर लेंगे, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपको अच्छे मिलेंगे, कंफर्म है। तो इसलिए आपने अपने हम ख्याल ढूंढने हैं, और जब आपको सिस्टम के हवाले से प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगा, फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि जब भी जिसके साथ भी आप मीटिंग करेंगे आप उसको प्री जज करेंगे, आपको उधर से अंदाजा हो जाएगा ये क्या चाहता है, ये किस सोच का मालिक है, ये कौन सी फील्ड पसंद करता है, उसके मुताबिक उसको डील करें ना। हमारे पास कितनी मल्टीपल यहाँ पे फील्ड्स है, मल्टीपल ऑप्शंस है। अब फिर देखें ना, जब एक दफा एक शख्स आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाता है तो फिर जब वो देखता है कि अच्छा इधर तो ये भी है, ये भी है, ये भी है,
तो वो फिर सब में आहिस्ता आहिस्ता इंक्लूड होना शुरू हो जाता है और फिर वो आपके सिस्टम का भी हिस्सा बन जाता है। क्योंकि ये जो हमारा डीनेक्स का प्रोजेक्ट है, इसमें सबसे क्विक और फास्ट अर्निंग हो, सबसे क्विक और फास्ट है। जब एक दफा वो आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा, जब वो आपकी यहाँ पे देखेगा अचीवमेंट, बाकी लोगों की अचीवमेंट देखेगा, तो वो खुद ब खुद आएगा आपके साथ, आपसे पूछेगा, फिर आप उसको लेके आए ना, क्या प्रॉब्लम। तो बात हम ये कर रहे थे कि आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है, आप किसी भी वेंडर या सप्लायर के साथ जाए, मीटिंग करें, उसको कंपनी की बात बताएं, पोटेंशियल बताएं। जब आप उसको अच्छे तरीके से बताएंगे तो वो कंफर्म है आपके साथ आपके प्लेटफॉर्म पे आके अपनी प्रोडक्ट लगाएगा। उसकी वजह भी मैं बता देता हूँ। भाई वो मार्केट में तो बेचे बैठा ही बेचने के लिए, तो आपका जो ये प्लेटफॉर्म है ये क्या कर रहा है, ये भी तो प्रोडक्ट की सेलिंग ही कर रहा है ना। जब ये प्रोडक्ट की सेलिंग कर रहा है और वो भी बंदा प्रोडक्ट बेचना चाहता है, तो फिर कैसे हो सकता है वो अपनी प्रोडक्ट इधर इनलिस्ट ना करे। और फिर जहां कंपनी इतनी सर्विसेज भी दे रही, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, इनलिस्टिंग, सब कुछ कंपनी कर रही, उसको कोई उसकी हेडेक ही नहीं, फिर वो कैसे नहीं करेगा अपनी प्रोडक्ट इनलिस्ट। अच्छा, उसका बेनिफिट मैं बताता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि हमें इसका क्या फायदा, अगर हम उसकी एक दफा कंपनी के साथ मीटिंग करवा देते हैं या एग्रीमेंट करवा देते हैं, तो एक बात याद रखिएगा, उसका आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होना है। उसका उस एक दफा एग्रीमेंट करवाने का बेनिफिट ये होगा कि वो सप्लायर, वो वेंडर जब तक इस ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, जब तक कंपनी के साथ अपनी प्रोडक्ट डील करता रहेगा, अपनी प्रोडक्ट सेल करता रहेगा, तब तक आपको प्रॉफिट आता रहेगा, तब तक आप जो है कमीशन लेते रहेंगे। इट मींस आप एक पैसिव इनकम पे आ जाएंगे। पैसिव इनकम का मतलब भी यही होता है कि आपने वन टाइम डील करवा दी, उसके बाद जब तक ये दोनों जो है एंड कंपनी एंड और वो जो सप्लायर का एंड होगा, वो आपस में जुड़े रहेंगे, आप तब तक अपना कमीशन बोनस एंजॉय करते रहेंगे। ये सबसे ज्यादा बेहतरीन काम है और ये स्मार्ट वर्क है। एक दफा डील बनाए, 5, 7, 8, 10 डील बना लें, कंपनी के साथ क्लोज कर लें, उसके बाद आप अपना काम करते रहे ना, इधर से तो इनकम आना शुरू हो जाएगी ना। और इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वन टाइम डील है। उसके बाद आप डीनेक्स में करें, पीनेक्स में करें, जिस प्रोजेक्ट में दिल करता है उसमें काम करें। अच्छा, इसके अलावा थर्ड ऑप्शन भी है आपके पास ऑनलाइन स्टोर पे काम करने का, कि आप यहाँ पे अपनी ई शॉप क्रिएट करें, कंपनी की जितनी भी प्रोडक्ट इनलिस्ट है उनको अपनी ई शॉप में इनलिस्ट करके उसको एडवर्टाइज करें, सेल करें, जितने भी ऑर्डर्स आएंगे उसके ऊपर आपको अलग से प्रॉफिट कमीशन होगा। तो ये आपके पास 3 ऑप्शन है ऑनलाइन स्टोर पे काम करने के। बी नेक्स्ट, ये तो ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, नाम से भी जाहिर है कि आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे आके उसको इनलिस्ट कर सकते हैं, उसको सेल आउट कर सकते हैं और यहाँ पे ब्रांड बना सकते हैं। ब्रांड का मतलब पता है क्या होता है, जिसको लोग जानते हो उसके नाम से। और बहुत से लोग ये जो सुपरस्टार होते हैं वो एक ब्रांड होते हैं, वो खुद एक ब्रांड होते हैं, उनका नाम एक ब्रांड होता है। आज कौन नहीं जानता शाहिद अफरीदी को, कौन नहीं जानता शाहरुख खान को, कौन नहीं जानता सलमान खान को, इमरान खान को कौन नहीं जानता, क्योंकि वो खुद एक ब्रांड है, उनका नाम एक ब्रांड है। हालांकि पाकिस्तान में बेतहाशा लोग होंगे इमरान खान के नाम से, लेकिन जो पहचान इमरान खान की है वो क्या सबकी है? नो। इससे पहले जरा ये देखें ना उसने कितनी मेहनत की है। ब्रांड बनाने पे मेहनत तो होती है, नो डाउट, उसने कितनी तगदो की है, पूरी जिंदगी लगा दी उसने अपना नाम बनाते बनाते, और आज वो इस लेवल पे पहुंचा है। और कोई भी सुपरस्टार होता है या सेलिब्रिटीज होते हैं, वो कभी भी बगैर मेहनत के नहीं बन जाते होते, उनकी भी उनके पीछे मेहनत होती है। वो एक अलग बहस है कि वो किस प्लेटफॉर्म पे होते हैं, मतलब ब्रांड होते हैं। तो यहाँ पे ब्रांड बनाना इंतहाई आसान काम। कैसे कि आपने जस्ट अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। आपको जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसको आप रजिस्टर करवाएं, अपने नाम पे रजिस्टर करवाएं, अपने नाम के टैग बनवाएं, अपने नाम की पैकिंग करवाएं और आके यहाँ पे कंपनी के वेयर हाउस में रख दें एग्रीमेंट करके। उसके बाद कंपनी उसकी ऑटोमेटिकली खुद ही एडवर्टाइजमेंट करेगी, खुद ही सेल करेगी। जब मार्केट में जाएगी, सेल होगी प्रोडक्ट, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली रिपीट ऑर्डर आएंगे और फिर मैक्सिमम मार्केट में जब आपकी प्रोडक्ट पहुंचेगी तो ऑटोमेटिकली वो ब्रांड बन जाएगी, लोग उसके नाम से उसको पहचानेंगे
और फिर आपकी प्रोडक्ट के जो रिजल्ट्स होंगे वो रिपीट ऑर्डर जनरेट करेंगे। बस गेम होती है रिपीट ऑर्डर तक। जब रिपीट ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं उसके बाद तो बात खत्म हो जाती है, उसके बाद तो कहानी खत्म हो गई, उसके बाद तो बस ब्रांड बन गया ना। तो ये है हमारा कंसेप्ट, ये हमारा विजन कि पाकिस्तान की लोकल प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना, ना सिर्फ पाकिस्तानी लेवल पे, ना सिर्फ नेशनल लेवल पे, बल्कि उसको इंटरनेशनल लेवल पे ब्रांड बनाना, इंटरनेशनल मंडी तक उसको एक्सेस देना पाकिस्तानी प्रोडक्ट को। वो इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू होगा। आप लोग देखते जाएं आगे होता क्या है। जब ये प्रोजेक्ट इंटरनेशनल होंगे तो डेफिनेटली आपकी तमाम प्रोडक्ट्स भी जो होंगी वो इंटरनेशनल हो जाएंगी, उनकी एक्सेस इंटरनेशनल लेवल तक चली जाएगी और इंटरनेशनल लेवल के लोग आपकी प्रोडक्ट्स के ऑर्डर लगा रहे होंगे और आपकी प्रोडक्ट्स यहाँ से कंपनी भिजवा रही होगी और आपकी प्रोडक्ट तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाके ब्रांड बन गई ना। अब डिपेंड ये करता है कि आपकी प्रोडक्ट में जान कितनी है, जितनी बेहतरीन होगी आपकी प्रोडक्ट उतनी जल्दी वो ब्रांड बनेगी। नो डाउट पाकिस्तान के अंदर बहुत सी प्रोडक्ट ऐसी है जो बहुत यूनिक अमेजिंग है, लोग जानते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनको सिर्फ पाकिस्तान लेवल पे जाना जाता है, इंटरनेशनल कोई नहीं जानता। जैसे मुल्तान का सोन हलवा बड़ा मजे का होता है, खुशाब का डोडा है बहुत मजे का होता है, इसके अलावा चकवाल की एक रेवड़ी होती है बड़ी मशहूर है, बहुत मजे की है। पाकिस्तान में तो लोग इनको जानते हैं शायद, बट इंटरनेशनल लेवल पे इनको कोई नहीं जानता। भाई जब ये आपके पास एक प्लेटफॉर्म ही नहीं होगा, आप उनको आप इंटरनेशनल मंडी तक उनको पहुंचा ही नहीं सकते, तो कैसे वहां पे ब्रांड बन सकती है, कैसे वहां से ऑर्डर आ सकते हैं, कैसे वहां से आपको फीडबैक मिल सकती है अपनी प्रोडक्ट से। और ये है वो वाहिद प्लेटफॉर्म स्पेशली पाकिस्तान की आवाम के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने कारोबार को छोटे लेवल पे करते हैं, उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता, उनके पास इतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, इतना उनके पास पैसा नहीं होता कि अपनी प्रोडक्ट को वो इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं। तो इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट के थ्रू आपकी ये जो प्रोडक्ट्स होंगी वो इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगी और वहां पे जाके इंशाल्लाह एक अपना नाम बनाएंगी, ब्रांड बनाएंगी। तो उसके बाद हमारा एक और प्रोजेक्ट है पी नेक्स्ट, आखिरी प्रोजेक्ट है, उसको हम इंशाल्लाह एंड पे डिस्कस करेंगे डी नेक्स्ट। इसके बाद हमारा प्रोजेक्ट है पी नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। तो ये भी हमारा जो प्रोजेक्ट है एक यूनिक आइडिया के ऊपर बनाया गया है। इसका जो मार्केटिंग प्लान इंशाल्लाह जब मार्केट में लॉन्च होगा, जब आप लोगों के सामने आएगा, तो ये भी इंशाल्लाह यूनिक किस्म का होगा। आप लोग प्लीज जरा बाहर बात कर लें, अगर बात करनी है तो काइंडली सॉरी। तो ये जो आपका जब ये प्लान आएगा प्रॉपर्टी का, तो ये इंशाल्लाह यूनिक होगा और आप लोग देखेंगे बहुत ही अमेजिंग ये प्लान होगा। और ये भी इंटरनेशनल लेवल पे NFT बेस के ऊपर ये बनाया गया है। आप लोग कभी सर्च करना NFT क्या है, फिर आप लोग हैरान होंगे कि हमारा ये जो पीनेक्स का प्रोजेक्ट है ये इतनी वर्थ का है, इतने लेवल का है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे कोई शख्स प्रॉपर्टी के अंदर 100 रुपया अगर इन्वेस्ट करना चाहेगा तो वो भी कर सकता है, 1000 रुपया इन्वेस्ट करना चाहेगा वो भी कर सकता है। कैसे कर सकता है इसका जब प्लान आएगा तब डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल और सादा सा होगा। आपको अपने ही मोबाइल के अंदर एक ऐप मिलेगी जहां पे वो आप देखेंगे, यहाँ पे आपको नजर आएगा कि आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है, कहाँ पे चल रही है और आपका कितना प्रॉफिट बना, सारी ईच एंड एवरीथिंग आपको एप्लीकेशन में मिलेगी। लेकिन तब तक वेट करना होगा जब तक ये प्लान नहीं आ जाता। जब ये प्लान आ गया फिर कोई इश्यू नहीं होगा। तो ये भी इंशाल्लाह लॉन्च होगा बहुत जल्द। अभी भी आप लोग इस पीनेक्स प्रोजेक्ट के अंदर काम कर सकते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो आए यहाँ पे प्रॉपर बैठे कंपनी के साथ और प्रॉपर अपनी वो सिक्योरिटी भी ले और प्रॉपर एग्रीमेंट करे और वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अभी भी हमारे ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं प्रॉपर्टी, हमारे डिफरेंट किस्म के यूनिट्स बने हुए हैं और उनमें से डिफरेंट सेल भी हो रहे होते हैं और जिन जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है वो वहां पे प्रॉफिट ले रहे होते हैं। इसके अलावा भी इसमें आगे डिफरेंट ऑप्शंस होंगे प्रॉपर्टी के अंदर, जैसे प्लॉटिंग होगी कि आप डिफरेंट किस्म के यहाँ पे प्लॉट ले सकते होंगे इंस्टॉलमेंट पे, लेकिन ये इन फ्यूचर होगी। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टी हमारा ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर क्या क्या होने वाला है। इसके अलावा हमारे डिफरेंट किस्म के घर होंगे जो आप ले सकेंगे इंस्टॉलमेंट पे और आपको कब्जा भी मिल जाएगा।
इसके अलावा हमारी हाई राइजिंग होंगी। हाई राइजिंग मतलब जो प्लाजे वगैरह होते हैं वहां पे फ्लैट्स वगैरह और डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। ये उस वक्त इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जब ये हमारा प्रोजेक्ट ये प्लान लॉन्च हो जाएगा। अदरवाइज अभी भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो आके कर सकता है। हमारे जो फिजिकल यूनिट्स हैं वो देख भी सकता है। अभी भी कंपनी की डिफरेंट जगहों पे इसकी इन्वेस्टमेंट चल रही है। बहरिया में चल रही है, इसके अलावा डाउनटाउन एक सोसाइटी है उसके अंदर चल रही है, इसके अलावा भी 2-3 सोसाइटीज और हैं, इसके अलावा भी बाराकाऊ के अंदर हमारे यूनिट्स बने हुए हैं बाकायदा प्रॉपर, और उनमें से कुछ सेल हो भी गए हैं, कुछ बन रहे हैं। तो इस तरह के इसके अंदर डिफरेंट चल रहे हैं ऑप्शन पीनेक्स के अंदर। इसके बाद हमारा प्रोजेक्ट है ई नेक्स्ट, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। अच्छा, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि इकोनेक्स्ट जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड कंपनी है। हमने अभी तक जितना भी जिक्र किया है ये सब का सब प्रोडक्ट बेस्ड था। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि सर्विस बेस्ड कैसे है इकोनेक्स्ट और क्या क्या सर्विसेज यहाँ पे हो सकती है। नो डाउट अभी इसके अंदर वो वाली सर्विसेज लॉन्च नहीं हुई क्योंकि कंपनी अभी तक डेफिनेटली डेवलपमेंट फेज में है। तमाम प्रोजेक्ट्स अभी भी फिनिशिंग फॉर्म में नहीं है, तमाम प्रोजेक्ट्स भी अभी डेवलपमेंट फेज में है। इसलिए तो आपने सुना भी होगा, कई दफा कहा गया है, कंपनी ऑनर जो है उन्होंने भी कई दफा कहा है कि हमारी कंपनी जो है इकोनेक्स, इसका प्रॉपर मास्टरमाइंड जब मास्टर जो इसका प्लान है वो जब लॉन्च होगा तो ऑलमोस्ट कोई 8 से 10 साल के डेवलपमेंट फेज से गुजर के लॉन्च होगा, क्योंकि कम से कम इसकी डेवलपमेंट पे 10 साल लगेंगे। उसकी वजह भी ये है कि ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये जब प्रॉपर जो है अपनी फिनिशिंग फॉर्म में आएंगे तो नो डाउट ये टाइम लेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट पे बड़ा टाइम लगता है। आप लोग देखते हैं ये जब मेंटेनेंस होती है वेबसाइट की तो कैसे मुश्किल हो जाते हैं 1-2 दिन गुजारना। तो ये काम भी साथ साथ हो रहा है, साथ साथ डेवलपमेंट भी हो रही है, इसलिए थोड़ा स्लो भी हो रही है क्योंकि साथ साथ वर्क भी चल रहा है। तो इंशाल्लाह ये जब होंगे तो फिर मजीद हम डिस्कस करेंगे। मैं शॉर्ट्स आपको बता देता हूँ कि ई-नेक्स्ट जो हमारा सर्विस बेस्ड प्रोजेक्ट होगा इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होगा। देखिए इसके अंदर आपको जो है ऑनलाइन तमाम सर्विसेज मिलेंगे। ऑनलाइन डॉक्टर मिलेगा, अगर किसी ने चेक करवाना है तो ऑनलाइन हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी भी डॉक्टर को चेक करवा सकता है। तो यहाँ पे आपको हर किस्म के स्पेशलिस्ट मिलेंगे, सर्जिकल स्पेशलिस्ट मिलेगा, मेडिकल स्पेशलिस्ट मिलेगा, ENT स्पेशलिस्ट मिलेगा। इसके अलावा मतलब जितने भी स्पेशलिस्ट होते हैं वो तमाम, ये एक मैंने बताई है सर्विस आपको। इसके अलावा यहाँ पे आपको जिस किस्म की सर्विस चाहिए होती है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए, आपको प्लम्बर चाहिए, इसके अलावा मतलब डिफरेंट किस्म के आपको कोई मैकेनिक चाहिए, या और भी जो प्रोफेशनल किस्म के लोग होते हैं, जो स्किलफुल लोग होते हैं, उनकी सर्विसेज चाहिए तो आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलेंगी। इसके अलावा जैसे आप देखते हैं उबर करीम है, आप उबर करीम भी तो एक वेबसाइट है, उन्होंने अपनी वेबसाइट को एडवर्टाइज किया और लोगों को बताया कि यहाँ से आप लोगों को पैसेंजर मिलेंगे, अपनी गाड़ियां ले आओ। और जो लोग गाड़ियां लेकर आए उनको कहा कि भैया आप लोगों को पैसेंजर हम देंगे, आप लोग गाड़ियां ले आओ। पैसेंजर्स को कहा कि आप लोगों को गाड़ियों का मसला नहीं होगा। तो दोनों को उन्होंने ज्वाइंट कर दिया, मिला दिया, तो अब वो एक नाम बना चुके हैं। एक बेहतरीन तरीके से उन्होंने एक अपना प्लेटफॉर्म अब स्ट्रॉन्ग कर लिया है। तो सेम लाइक दिस यहाँ पे आपको और भी डिफरेंट सर्विसेज मिलेंगी, लेकिन उसके साथ साथ ये देखें ना, हमारे प्रोजेक्ट का नाम जो है ई-नेक्स्ट, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ पे आपको ऑनलाइन एजुकेशन भी मिलेगी। ये भी सर्विस बेस आता है कि यहाँ पे आपको स्कूल की एक सर्विस मिलेगी, यहाँ पे कॉलेज की सर्विस मिलेगी, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की सर्विस मिलेगी, यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज की आपको सर्विस मिलेगी। तो इसके अलावा भी इंशाल्लाह जो भी सर्विसेज होंगी वो भी आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ लॉन्च होंगी, लेकिन मेन जो होगी सर्विस यहाँ पे वो एजुकेशन की होगी। यहाँ पे आपको ऑनलाइन एजुकेशन मिलेगी और ऐसी एजुकेशन मिलेगी इंशाल्लाह कि एक पाकिस्तान के कस्बे या गांव में बैठा शख्स यहाँ से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन लेगा, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज की डिग्री वो लेगा। कैसे लेगा ये भी पूरा प्लान है, ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे, जब इसका प्रॉपर पूरा एक प्लान आ जाएगा तो ये इंशाल्लाह उस वक्त हम डिस्कस करेंगे। अब हमारा जो लास्ट प्रोजेक्ट है वो है डी नेक्स्ट, डिस्कवर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। तो हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं।
कि डीनेक्स के अंदर क्या क्या है और हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं इसमें, और आपने इसको प्रेजेंट कैसे करना है, हाउ टू प्रेजेंट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपके एंड पे है। जब तक आप इसके ऊपर अबूर नहीं हासिल कर लेते, जब तक आप अच्छा बेहतरीन प्रेजेंट नहीं करेंगे, आप कभी भी रिजल्ट नहीं ले सकते, ये याद रखिएगा। और जो लोग ये कहते हैं ना हमारे साथ कोई ज्वाइन नहीं करता, पैकेज का सुन के लोग भाग जाते हैं, लोग ब्लॉक कर देते हैं, रिस्पॉन्स नहीं करते, तो ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग कहते हैं जिनको सिस्टम के बारे में नहीं पता होता, जो प्रॉपर प्रेजेंट नहीं करते। मुझे जब भी अपनी टीम का कोई मेंबर कहता है ना कि सर कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, सर कोई जब पैकेज का बताते हैं तो वो राइट लेफ्ट हो जाते हैं, तो मैं एक ही बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपने उसको सही समझाए, सही बताए, तभी तो उसने ज्वाइन नहीं किया। अदरवाइज क्या सिस्टम में कमी है, क्या सिस्टम जानदार नहीं है, क्या तुम्हें नहीं पसंद? आपको पसंद है तो कैसे नहीं उसको फिर पसंद आएगा? अगर आप उसको समझाएं सही, अगर आप उसको उस लेवल पे जाकर समझाएं। और आपने क्या समझाया था? सिर्फ एक ही आपने उसको प्रोजेक्ट समझाया क्या? इसके अलावा और प्रोजेक्ट नहीं हमारे क्या? इसके अलावा वर्किंग के ऑप्शंस नहीं है? तो फिर जरूरी है उसकी भी वही सोच हो, जरूरी है वो भी वही चाहता हूं जो आप चाह रहे हो। आपने बाकी क्यों नहीं बताया? बाकी अच्छा बताया नहीं क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं था, इंफॉर्मेशन नहीं थी। इसलिए सबसे पहले तो अपने आप पे काम करो। सबसे पहले तो सिस्टम खुद सीखो, खुद सिस्टम सीखो। जब आप खुद सिस्टम सीखेंगे तो फिर आप किसी को सिखा भी पाएंगे, समझा भी पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा अपनी टीम को एक बात कहता हूँ कि आप खुद सीखें। जब आप सीख गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर ये मसाइल ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। फिर लोग खुद ही आपके साथ ज्वाइन करेंगे भाई, फिर आपका नाम बन जाता है। लोग आपको सर्च करके आते हैं यूट्यूब या फेसबुक के ऊपर। मेरे पास बेतहाशा एग्जांपल्स मौजूद है भाई, लोग खुद उनको सर्च करते हैं यूट्यूब या फेसबुक के ऊपर, फिर उनसे वो खुद राब्ता करते हैं और वो कहते हैं कि सर हमने भी ज्वाइन करना है, सर हम भी इस सिस्टम का, इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना चाहते हैं। भाई फर्क क्या है? उनके साथ कैसे वो लोग ज्वाइन करते हैं या उनके साथ लोग खुद राब्ता करके ज्वाइन करते हैं, और आप किसी को बता रहे हो तो आपके साथ कोई नहीं ज्वाइन करता। ये कैसे हो सकता है? या कभी बैठ के सोचा है ऐसा क्यों है, इतना मेजर डिफरेंस क्यों है? भाई एक शख्स को एक बंदा खुद राब्ता कर रहा है और कह रहा है कि मुझे अपने साथ ज्वाइन करवाओ, मैं इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता हूं, और एक शख्स है जो बताई जा रहा है, समझाई जा रहा है, उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं, उसके साथ कोई ज्वाइन होने को तैयार नहीं। भाई जरा बैठ के सोचें, आपको अपनी एरर, अपनी गलती पकड़ाई देगी, फिर आपको अंदाजा होगा कि भाई मैं तो क्या गलती कर रहा हूं। और ये जो शख्स समझ जाता है, जो अपने अंदर लचक पैदा करता है, जो अपनी गलती तस्लीम करता है और उसको इम्प्रूव करता है, नो डाउट वो अपने रिजल्ट भी इम्प्रूव करता है, नो डाउट वो आगे भी बढ़ जाता है। अगर आप अपनी गलती नहीं तस्लीम करेंगे, अपने आप को नहीं ठीक करेंगे, आपकी अपनी वर्किंग स्ट्रेटेजीज को, अपने मतलब वे ऑफ प्रेजेंटेशन को नहीं चेंज करेंगे, तो आपको आपके रिजल्ट भी चेंज नहीं होने वाले, वही सेम रिजल्ट मिलेंगे जो रिजल्ट पहले मिल रहे हैं। अगर अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहे तो रिजल्ट भी इंप्रूव नहीं होंगे। अपने आप को इंप्रूव करें, अपने वे ऑफ प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करें, अपने नॉलेज को इंप्रूव करें, फिर देखें तो सही रिजल्ट कैसे आते हैं। जिनको जो लोग खुद राब्ता करके करते हैं ना, जरा उनको स्टडी तो करके देखें, उनको स्टडी तो करके देखें कि उन्होंने वो कैसे इस लेवल पे पहुंच गए। क्या उनके पास जो नॉलेज है आपके पास भी वही नॉलेज है? क्या उनके पास जो अचीवमेंट है तो क्या आपके पास भी वो है? भाई अचीवमेंट क्या ऐसे ही आ जाती है? बगैर मेहनत के आ जाती है? आप लोग ये सोचते होंगे कि यार फलां के पास तो ये अचीवमेंट है, अचीवमेंट की वजह से लोग आते हैं, लोग सर्च करते हैं। भाई उस लेवल पे पहले पहुंचाए ना खुद को। मैंने थोड़ी देर पहले कहा, ये जो सुपरस्टार होते हैं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, वो ऐसे नहीं बन जाते, उससे पहले उनकी रात दिन की मेहनत होती है, और वो मेहनत करके अपने आप को उस लेवल पे पहुंचाते हैं। जब एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, ब्रांड बन जाते हैं, फिर आपके लिए सब आसान हो जाता है। जिसके लिए आप रात दिन एक कर रहे होते हैं, रात दिन तक दो कर रहे होते हैं, वो रिजल्ट नहीं मिलते, फिर वो रिजल्ट ऑटो पे आना शुरू हो जाते हैं। कब आते हैं? जब आप अपने आप को ब्रांड बना जाते हैं, अपना नाम बना जाते हैं, अपनी वर्थ बना जाते हैं।
और ये वर्थ या नाम बनाना हर बंदे के अपने एंड पे, आपके अपने हाथ पे, आपके अपने हाथ में है ये। लेकिन हम इस तरफ ध्यान ही नहीं करते, सोचते ही नहीं। जब हम नहीं सोचेंगे तो कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे? सवाल है, कभी सोचे, बैठे, सबसे पहले ये बेसिक चीजें जरा सोचे तो सही। अकेले में बैठ के, अगर अकेले में नहीं भी समझ आती, किसी सीनियर के साथ बैठे डिस्कस करें कि यार क्या प्रॉब्लम है, क्या गलती हम कर रहे हैं, कौन सा प्रॉब्लम है, जरा मुझे कुछ वो नोट करवाएं पॉइंट्स जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, या जिसकी वजह से लोग आगे बढ़ गए हैं, मैं क्या नहीं कर रहा ऐसा कुछ। फिर देखें तो सही कैसे आपको नजर आएंगी अपनी गलतियां। सर प्रॉब्लम ये होता है, हम पूरी दुनिया को तो जानते होते हैं, फला ऐसा है, फला ऐसा है, फला ऐसा है, कभी अपने बारे नहीं जानते। आप लोगों को खुद नहीं पता होगा कि यार हम कैसे हैं, या लोग हमारे बारे क्या सोचते हैं, लोग हमें कैसे समझते हैं, या हमारा स्केच दूसरों के माइंड में क्या है। हाँ, दूसरों के स्केच आपके माइंड में तो होंगे, इसलिए कभी आप अगर खुद को नहीं समझ पा रहे, अपनी गलतियां नहीं नोट कर पा रहे, तो फिर किसी और के साथ बैठे, किसी और को कोई कोई समझदार या जो यहाँ से अचीवमेंट ले चुका है, या जो इसमें थोड़ा कामयाब हो चुका है, उससे बैठे, उसके साथ गपशप करें, मीटिंग करें, स्पेशल इस बात पे कि मुझसे क्यों नहीं काम हो पा रहा, मुझे बताएं मैं क्या क्या इंप्रूव करूं। फिर पूरी ईमानदारी के साथ वो इंप्रूवमेंट लाएं अपने अंदर, फिर देखें तो उससे रिजल्ट कैसे आता है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हाउ टू प्रेजेंट, आपने प्रेजेंट कैसे करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका ये जो प्लेटफॉर्म है ये क्या है, इसका पोटेंशियल क्या है। और आप सब लोग जानते हैं, या कोई अगर कोई न्यू कमर है जो नहीं भी जानते तो मैं बता देता हूँ कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है। ई कॉमर्स ऑनलाइन एक प्रोजेक्ट है, ऑनलाइन बिजनेस है। ऑनलाइन या ई कॉमर्स की वर्थ आपको पता होनी चाहिए, इसका पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपने किसी के साथ बात करनी है, आप उसको अपने सिस्टम की वर्थ बताएं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है, और ई कॉमर्स जो है उसका क्या पोटेंशियल है, उसने पूरी दुनिया में कैसे रेवोल्यूशन बर्पा किया, कैसे पूरी दुनिया को उसने हिला कर रख दिया, कैसे लोग अपने फिजिकल बिजनेस मजबूर हो गए हैं ऑनलाइन करने के लिए या ई कॉमर्स पे शिफ्ट करने के लिए, कैसे बेतहाशा लोगों ने अपने फिजिकल बिजनेसेस को ई कॉमर्स में शिफ्ट किया है। जब ये वर्थ और पोटेंशियल आपको पता होगा या ये बताएंगे, तो फिर वो उसका अगला क्वेश्चन भी यही होगा, कोई आप ऐसा ई कॉमर्स प्रोजेक्ट जानते हैं, या आप किसी के कोई आपके नॉलेज में है ऐसा कोई ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। अब क्या, अब तो वो आपके सामने आके बैठ गया ना, अब आप उसको बताएं ना अपना सिस्टम, देखिए वो खुद आपसे फिर पूछेगा। लेकिन उससे पहले आपके पास कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कॉमर्स का। और ये तरीका होता है, हम क्या करते हैं भाई, किसी भी बंदे के साथ बात होती है, सीधा हम उसको बताना शुरू कर देते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, ये प्लान है, ये पैकेज है, ये कमीशन है, ये प्रोडक्ट है, ये उससे पहले उसका माइंड तो बनाए, पहले वो अपना माइंड तो बना ले बिजनेस वाला। हो सकता है उसका माइंड ही नौकरी वाला हो, तो वो आके पहले सवाल ये करता है कि भाई इधर मुझे तनख्वाह कितनी मिलेगी। पिछले दिनों की बात है, एक मेंबर था मेरी टीम का ही खैर था, तो वो मुझे कहता है, कॉल करता है, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे कोई कमीशन नहीं आया, बोनस नहीं आया। तो मैंने समझा कि शायद ये मेंटेनेंस वगैरह चल रही थी तो उसकी वजह से उसको कोई बोनस कमीशन नहीं आया होगा। तो मैंने उससे पूछा कि कितना बोनस बनता था आपका जो नहीं आया, कितनी ज्वाइनिंग वगैरह थी, तो कितनी टीम है। कहते सर अभी मेरी टीम तो नहीं है, अभी तो मेरा एक भी मेंबर ज्वाइन नहीं हुआ। फिर मैंने उससे पूछा फिर कौन से बोनस की आप बात कर रहे हैं। कहते सर मैं सुबह से लेके शाम तक मैंने अपना अकाउंट ओपन किया हुआ था, मैं देख रहा था, ऑनलाइन था, और बोनस तो सुबह से शाम तक कोई नहीं आया। मैंने उसको कहा कि देखें, आप सबसे पहले तो अपने सीनियर से रब्ता करें, उससे पूछिए कि बोनस कैसे आता है, और सुबह से शाम तक ऑनलाइन बैठने से क्या बोनस आता है, या उसने आपको ऐसा बताया है। फिर उसके बाद आप मुझसे बात कीजिएगा, या नहीं तो ट्रेनिंग सिस्टम सीखे। अब ऐसे लोग भी मौजूद है, अब वो उनके साथ कैसे कोई ज्वाइन करेगा ये बताएं। और वो सिर्फ
बैठे अपना अकाउंट ओपन करके ये बैठे देख रहे होते हैं कि कब बोनस आएगा, कब बोनस आएगा। शायद हो सकता है नमाज के बाद दुआ भी मांग रहा हूँ कि या अल्लाह अभी जोहर की नमाज पढ़ी है, असर तक बोनस आ जाए, या अल्लाह अभी असर की पढ़ ली, शाम तक बोनस आ जाए। ऐसे कभी बोनस आता है? ऐसा कभी आएगा? बेशक पूरा साल बैठे अकाउंट ओपन करके बैठे रहे, बोनस नहीं आएगा। बोनस तब आएगा जब आप कंपनी को सेल देंगे। और कंपनी को सेल कैसे देंगे, कैसे सेल जनरेट होगी? जब आप प्रॉपर इसको प्रेजेंट करेंगे, समझेंगे। और हम लोग जल्दी में होते हैं अक्सर, और आप सब लोग जानते हैं जल्दी का काम किसका होता है? शैतान का। हेस्ट मेक्स वेस्ट। हम लोग क्या जल्दी करते हैं भाई? कोई मेंबर आ गया, बस उसको हमने प्रेजेंट करना है। भाई प्रेजेंट करने से पहले उसकी जरा तैयारी तो करें ना। हर काम तैयारी के साथ किया जाता है, हर काम। कौन सा ऐसा काम है जो तैयारी के बगैर होता है? और हम क्या करते हैं? ज्वाइनिंग के लिए बस फटाफट चाहते हैं कि भाई बंदा ज्वाइन हो जाए हमारे साथ, बस बंदा किसी न किसी तरीके से ज्वाइन हो जाए। भाई आप सिलेक्टिव स्मार्ट वर्क क्यों नहीं करते? आप जब मार्केट में काम करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो वहां से आप क्यों नहीं फिल्टर क्यों नहीं लगाते? वहां क्यों नहीं नितारते ऐसे लोगों को? आपको उधर ही पता हो जाना चाहिए कि भाई ऐसे लोगों के ऊपर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनका आपको शायद रिजल्ट ही ना आए। और आप क्यों ना थोड़ा काम करें लेकिन अच्छा करें, जिसके रिजल्ट अच्छे हैं। एक बंदा 50 लोगों को प्रेजेंट करता है और उसमें से वो 5 लोग ज्वाइन होते हैं उसके साथ, और एक शख्स है जो 20 लोगों को प्रेजेंट करता है और उसमें से 10 लोग ज्वाइन करते हैं। अब मुझे बताएं कौन सा मतलब मेंबर ठीक है? 10 वाला, 20 लोगों वाला, या 50 लोगों को प्रेजेंट करने वाला? डेफिनेटली 20 लोगों को प्रेजेंट करने वाला। लेकिन अब ये जो शख्स था जिसने 20 लोगों को प्रेजेंट किया, अब इसने भी 50 लोगों को टच किया था, हिट 50 लोगों को ही किया था, लेकिन उनमें से उसने 20 लोगों को सिलेक्ट किया था कि मैंने इनको प्रेजेंट करना। उनको सिलेक्ट करने के बाद फिर उसने प्रेजेंट किया, वो भी तरीके से प्रेजेंट किया, क्योंकि अब कम लोग हैं, कम लोगों को फिर प्रेजेंट करने के लिए आपको टाइम भी डेफिनेटली कम लगेगा। 50 लोगों को प्रेजेंट करने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप जल्दी में होंगे कि जल्दी जल्दी प्रेजेंट करें। और फिर हम लोग क्या करते हैं? उनको सिस्टम की बात नहीं बताते, उनका माइंड नहीं बनाते, माइंड मेकिंग नहीं करते, सीधा उनको सिस्टम पे ले जाते हैं। बस ये प्रेजेंटेशन करते हैं, मार्केटिंग प्लान बनाते हैं, ये ज्वाइन हुआ, ये ज्वाइन हुआ, ये कमीशन, वो कमीशन। भाई फिर इसके रिजल्ट सामने है। सबसे पहले उसकी माइंड मेकिंग करें। भाई एक बंदे के साथ आप मीटिंग कर रहे हैं, टाइम लग रहा है, तो क्या फर्क पड़ा? भाई उसके साथ एक नहीं, 2, 3, 4 अगर सिटिंग हो रही है तो होने देना, बट उसके बाद रिजल्ट तो देखना। क्या कैसे मतलब आप इस तरह रिजल्ट ले सकते हैं? और कितने मजे की बात हो, आप किसी भी एक शख्स को जब कभी आप ये फार्मूले, ये आइडियाज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इनको इम्प्लीमेंट करके देखें, फिर देखना रिजल्ट कैसे आता है। इम्प्लीमेंट कैसे करें कि आप जब भी किसी प्रोस्पेक्ट को डील कर रहे हो, सबसे पहले सिलेक्ट करें कि यार अच्छा मतलब मेंबर है, काम करने वाला है, एजुकेटेड है, इंटरेस्ट रखता है, ई कॉमर्स को जानता है, तो आप उसके साथ सिर्फ ई कॉमर्स पे बात करें। ई कॉमर्स का पोटेंशियल बताएं, वर्थ बताएं, डिफरेंट एग्जांपल्स दें, ताकि वो उसके माइंड में एक ई कॉमर्स की वर्थ या पोटेंशियल का एक स्केच बैठ जाए, कहे यार काम करना है तो ई कॉमर्स में ही करना है। फिर उसके बाद उसको प्रेजेंट ना करें, हेलो रखे, सलाम दुआ रखे, फिर उसके साथ नेक्स्ट सिटिंग करें, नेक्स्ट मीटिंग करें, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, फिर उसको बताएं यार कोई देखा ई कॉमर्स प्रोजेक्ट मिला। एक चीज का ख्याल रखना, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट ये जो होते हैं ऑनलाइन, बीच में स्कैम भी होते हैं। आपको पता है ये स्कैम वाले कौन से होते हैं, या जेन्युइन या जो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म होते हैं वो कौन से होते हैं? उसको नहीं पता तो फिर उसको बताएं कि भाई यार ये जेन्युइन या स्कैम जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें फर्क क्या होता है, या जो स्कैम करते हैं वो कैसे करते हैं। अब फिर वो समझेगा कि बंदा तो मुझे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे रहा है, फिर उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपका इत्मीनान बढ़ेगा। फिर उसके बाद वो आपसे पहली बात तो ये कि खुद ही पूछेगा कि यार ऐसा कोई प्रोजेक्ट आप जानते हो, बस इतनी हिस्सी तो दे रहे। अब जब आप उसको बताएंगे फिर रिजल्ट भी आए। इन केस वो नहीं भी पूछता, फिर आप उसको बताओ कि यार मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट को जानता हूं
आप भी आओ, देखो, सीखो, समझो, अच्छा लगे तो करना, नहीं तो ना करना। अब फिर देखो, अब बैगिंग स्टाइल भी नहीं, अब फिर देखें रिजल्ट भी आएंगे आपको, और मजे के रिजल्ट आएंगे, और अब आपकी वैल्यू भी बनेगी उसकी नजर में। और ये है कि फिर उसकी माइंड मेकिंग भी हो जाएगी। फिर आप देखें उसको आहिस्ता आहिस्ता लेकर आए, और इसी तरह आप एक हफ्ते के अंदर 20-30 लोगों को सिलेक्ट करें, और एक हफ्ते में सबके साथ इसी तरह के आप वो सेशन करें, छोटे छोटे सेशन करें। बेशक उनको एक साथ ऑनलाइन ले लें, ऑनलाइन उनके साथ एक ही टॉपिक पर डिस्कशन कर लें, ई कॉमर्स पे। उसके बाद ये जो मैं स्टेप बता रहा हूँ, ये स्टेप आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं सबके साथ, या 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर आप एक हफ्ते में 20-30 लोगों को टच करते हैं, ऐसे जाके प्रेजेंट करते हैं, फिर देखें तो सही रिजल्ट क्या आते हैं। वरना मैं ऐसे बेतहाशा लोगों को जानता हूँ जो एक हफ्ता, पूरा हफ्ता प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, डेली 2-4-5 लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं, मैं हफ्ते के अंदर 20-25-30 लोगों को वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, बट क्या होता है रिजल्ट? जीरो, एक भी मेंबर ज्वाइन नहीं करता। और महीने के अंदर कम से कम भी वो 50-100 लोगों को भी प्रेजेंट कर जाते हैं, 100 लोगों तक पहुंच जाते हैं, वरना 60-70-80 लोगों को करते हैं। और रिजल्ट क्या है? या तो जीरो, या 1-2-4 लोग ज्वाइन करते हैं। भाई परसेंटेज जरा निकालें, अपनी मेहनत देखें, और अपनी वो जो आप एफर्ट लगा रहे हैं वो देखें, और रिजल्ट क्या आ रहा है। भाई असल जो रिजल्ट होते हैं, आपकी जो एफर्ट होती है वो रिजल्ट के साथ मैच करनी चाहिए, रिलेट करनी चाहिए। रिजल्ट नहीं आ रहे, मेहनत किए जा रहे हैं, तो फिर इसको क्या कहेंगे? लुक बिजी डू नथिंग, लुक बिजी डू नथिंग वाला काम हो गया ना, कि आप कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहे, भाई क्या फायदा ऐसी मेहनत का। मेहनत करें तो तरीके से करें जिसका रिजल्ट भी तो है ना। अगर एक शख्स एक हफ्ते में 20 लोगों को प्रेजेंट करता है, और उसमें से 10 लोग ज्वाइन करवाता है, ये जो मैं मेथड बता रहा हूं, और कंफर्म आपके 10 लोग ज्वाइन हो जाते, हो जाएंगे ऐसे, वो 20 लोग भी तो आपने सिलेक्ट किए, मैं 50% रिजल्ट बता रहा हूं। अदरवाइज ऐसे भी लोग होते हैं जो 100 में से 90% भी रिजल्ट लेते हैं, यानी कि 10 लोगों में से 9 लोग ज्वाइन करते हैं। मैं फिर भी आपको लचक दे रहा हूँ कि यार 20-50% रिजल्ट को हम सामने रखते हैं। तो क्या हफ्ते के अंदर 20 में से 10 लोग ज्वाइन करें तो कम है? उन्होंने भी तो आगे काम करना है। हाँ, अगर आप एक हफ्ते में 50 लोगों को प्रेजेंट करो, उनमें से कोई ज्वाइन ही ना करे, 30 लोगों को ज्वाइन करो, प्रेजेंट करो, कोई ज्वाइन ही ना करे, या 1-2 करें, तो फिर उसका कोई फायदा? फिर वो बेहतर है या ये बेहतर है? तो फिर आप क्यों नहीं एक सीक्वेंस से चलते, क्यों नहीं एक तरीके से चलते, क्यों नहीं पूरी प्लानिंग से चलते? और यही प्लानिंग मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की आपको, आपके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। मैं आज, क्योंकि टाइम शॉर्ट है एक्चुअल, हम इस पूरी डिटेल में जाएंगे तो ये अपनी एक वर्थ रखता है ई कॉमर्स, और इसकी डिटेल में जाएंगे तो नो डाउट फिर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो आगे भी हमारे टॉपिक है, तो इंशाल्लाह ये हमारे मार्केटिंग कोर्स चलते रहेंगे। तो इसके अंदर इंशाल्लाह हम एक एक चीज को अलग से भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन एक्चुअल मैं आपको तरीकाकार समझा रहा हूं, आपने इस तरीकाकार को फॉलो करना है। आप सब लोग यहाँ पे मिच्योर लोग हैं, एजुकेटेड लोग मौजूद हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। जस्ट आप लोगों ने सर्च करना है ई कॉमर्स क्या होता है, व्हाट इज ई कॉमर्स। आपको बेतहाशा वीडियोस मिल जाएंगी, बेतहाशा गूगल पे नॉलेज मिल जाएगा। आप जरा उसको स्टडी करें ना, क्या फर्क पड़ता है। यही तो सेल्फ लर्निंग है, यही तो सेल्फ इंप्रूवमेंट है। इसी नॉलेज की तो मैं बात कर रहा हूँ, इसी लर्निंग की तो मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद देखें रिजल्ट कैसे आते हैं, मजे के। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हाउ टू प्रेजेंट ऑनलाइन स्टोर, व्हाट इज ओपन कैश, हाउ टू अर्न फ्री ऑफ कॉस्ट, हाउ टू प्रेजेंट डिस्कवर प्लान। ये ऑलमोस्ट, ये जो 3-4 टॉपिक्स हैं ये कनेक्टेड है। मैंने आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट इनको एक साथ जोड़ दिया है। वैसे तो ये अलग अलग जो एक एक टॉपिक है वो अलग अलग बड़ी डिटेल मतलब रखता है, और उसकी मतलब अपनी काफी डिटेल है हर एक एक मतलब इसकी टॉपिक की। लेकिन मैं ये चारों आपको एक साथ प्रेजेंट करके दूंगा, बताऊंगा कि आज के बाद आप लोगों ने कैसे स्मार्ट प्रेजेंटेशन करना है, जो आपको थकाएगी भी नहीं और रिजल्ट भी अच्छे देगी। एक प्रेजेंटेशन होती है जो आप 40-50 मिनट की करते हैं, थक भी जाते हैं,
फिर आपको दूसरी तीसरी करना पड़े तो दिल भी नहीं कर रहा होता, और रिजल्ट भी उसके कोई खास मजे के नहीं आ रहे होते, क्योंकि आजकल किसके पास इतना टाइम है भाई, 40-50 मिनट नहीं होता है। और अगर हो भी सही तो वो इतना सिस्टम जब देख रहा होता है तो देखने के साथ साथ बहुत सारी चीजें उसके माइंड से स्किप कर जाती है, फिर वो थक भी रहा होता है, शायद उसको कोई जल्दी भी हो, तो उसके रिजल्ट रेशियो भी कम होती है। हाँ, अगर कोई शख्स आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, फिर उसको आप जो है ट्रेनिंग सिस्टम से गुजारें, फिर आप उसको अलग अलग सिखाएं ना, फिर अपनी टीमों के अलग से सेशन करें ना, उनको ईच एंड एवरीथिंग सिखाएं ना। हमने भी आपके लिए एक मार्केटिंग कोर्स डिजाइन किया है, इसीलिए स्टार्ट किया है ताकि आप लोगों के लिए काम करना आसान हो जाए, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना रहे टीमों को ट्रेन करना, एजुकेट करना। लेकिन आप लोग अपने भी साथ साथ चला सकते हैं। अब आप लोगों ने बड़े गौर से सुनना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब मैं आप लोगों को चीज बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने कैसे किसी को स्मार्ट और शॉर्ट वे में समझाना है, क्या पूरा सिस्टम या वर्क हमारी क्या है बिजनेस की। बाकी प्रोजेक्ट्स अलग हैं, ये मैं 2 प्रोजेक्ट आपके साथ यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, ऑनलाइन स्टोर और डिस्कवर। ये देखें, इसके अलावा कोई टॉपिक भी यहाँ पे दे रहा है। ये आपको नजर आ रहा होगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू अर्न फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, ये आपके बहुत सारे मसाइल हल करेगा, बहुत सारी आपकी इनविटेशन प्रोस्पेक्टिंग को ये इजी बनाएगा, और बहुत सारी क्लोजिंग आपकी आसान बनाएगा ये। और लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमने किसी को बताना है, ये सारी चीजें एक साथ आपने बतानी है और बड़े ही कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में बतानी है। बट उससे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद इंशाल्लाह हम वाइंड अप करेंगे। तो सबसे पहले आपने जब भी किसी को, ये सारी चीजें जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये सारे आइडियाज या फार्मूले आपने अप्लाई करने, अब आपने उसका माइंड बना लिया, अब उसने आपसे पूछा ये क्या है प्रॉब्लम, ये क्या है बिजनेस, तब आपने फिर उसको ऐसे बताना है। फिर सबसे पहले आप उसको बताएं, हमारा ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है, इसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है। मैं यहाँ पे आपके साथ 2 शेयर करूंगा, अगर आपको अच्छे लगते हैं, आप सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, फिर हमारी बाकायदा प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, हमारे मार्केटिंग कोर्स है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह दिए जाएंगे। आप वहाँ पे टीचर ट्रेन हो सकते हैं, सीख सकते हैं सब कुछ। लेकिन यहाँ मैं आपके साथ 2 प्रोजेक्ट शेयर करूंगा, एक है हमारे पास ऑनलाइन स्टोर, दूसरा है डिस्कवर। इनमें से जो भी अच्छा लगता है उसमें काम करें, दोनों अच्छे लगते हैं दोनों में काम करें, बट मैं आपको दोनों बताता हूं जो आपकी फिर पसंद। तो अच्छा, उससे पहले प्रेजेंट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज और भी बता दूं, जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, आप लोग एक चीज नोट कर लें, आज से आप लोगों ने काम करना है। आज आप लोग ऑनलाइन स्टोर ओपन करेंगे econex.com.pk। अगर ऑनलाइन स्टोर मेंटेनेंस की वजह से ओपन नहीं हो रहा तो आप ऐप पे चले, ऐप से ओपन होगा और वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, आप लोगों ने एक काम करना है, एक डायरी पेंसिल लेनी है, ऑनलाइन स्टोर को ओपन करना है, उसमें प्रोडक्ट देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। जो जो भी प्रोडक्ट आपको रनिंग आइटम मतलब लगती है, मतलब रनिंग आइटम का मतलब ये है कि जो आपके घरों में डेली इस्तेमाल होने वाले ग्रोसरी आइटम्स है, उनको रनिंग आइटम कहा जाता है। वो सब के सब आपने लिख लेने, एक लिस्ट बना लें, लिस्ट बनाएंगे साथ में बहुत सारी याद भी हो जाएंगे। अब सब लोग जानते हैं बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो हमारी रूटीन की इस्तेमाल की है, सरफ है, साबुन है, नमक है, नील है, आटा पत्ती चाय है, और भी डिफरेंट है, मिसाला जात है, बहुत सारे दालें हैं। ये सब आप लोग लिख लेंगे, ये आपके पास होंगी, आपको ये लिस्ट कैसे आपके लिए हेल्पफुल होगी, इसलिए मैंने आपको कहा कि पहले आप ये लिस्ट बनाएं। हेल्पफुल ये ऐसे होगी, जब भी आपने किसी को बताना है ना, तो उनको आपने यही बात बतानी है कि ये हमारा ऑनलाइन स्टोर है, उसके ऊपर वैसे तो 4000 से लेकर 5000 तक प्रोडक्ट है, लेकिन उनमें से चंद एक मैं ये आपको बता रहा हूँ या बता रही हूँ। ये प्रोडक्ट है, ये आपके घर में क्या इस्तेमाल नहीं होती, ये किसके घर में इस्तेमाल नहीं होती, आपके दोस्तों के घर में, रिश्तेदारों के घर में, अड़ोस पड़ोस या सोशल सर्कल के लोगों के घर में यूज नहीं होते। डेफिनेटली वो कहेंगे यूज तो होते हैं, उनको कहें फिर आपने सिंपल सा काम करना है अपने घर के लिए। जो जब भी ये प्रोडक्ट मंगवानी है, आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से प्रोडक्ट ऑर्डर करें, सीओडी सिस्टम है, कैश ऑन डिलीवरी। आप ऑर्डर लगाएं, प्रोडक्ट आपके घर की दहलीज पे आएगी, आप प्रोडक्ट रिसीव करें, पैसे दे दें, मार्केट की खजलख्वारी से बच गए, टाइम बच गया, फ्यूल की कंजप्शन या बाकी अखराजात बच गए। कहेगा बिल्कुल बच गए, उसको कहें कि यहाँ पे वो आपके डिलीवरी चार्जेस भी शायद उससे कम पड़ेंगे जो आप मार्केट में जाके सारे खर्चे करके आते हैं।
तो हो सकता है कई लोगों के मसाइल होते हैं, मार्केट में जाने के लिए टाइम नहीं होता, बिजी होते हैं, या घर में कोई बंदा नहीं होता, भैया ऑनलाइन स्टोर से ऑर्डर करें। आपने उसको बताया, अब देखिए उसका एक माइंड बन गया, तो यार बात तो इसकी ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं। आप उसको उधर ही ऑनलाइन स्टोर उधर ओपन करके भी दिखा दें, तो ये देखिए ये ऑनलाइन स्टोर है, ऐसे ऐसे ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट्स, ये जो लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप ये खुद भी देख रहे हैं, ये सारी मौजूद है, इनके रेट भी नीचे मौजूद है, ब्रांड के नाम भी मौजूद है, जो भी ब्रांड है उसके डेफिनेटली नाम भी मौजूद होगा, वहां पे पूरी स्पेसिफिकेशन भी मौजूद होगी, उसको खुद देखें, तो फिर वो इसको बड़े पॉजिटिव वे में लेगा। अब ये देखें नेटवर्किंग का स्केच मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको ऐसे बताऊंगा प्रेजेंट करने का तरीका कि जिससे ये जो नेटवर्किंग का स्केच है ये बाहर हो जाएगा, ये बिल्कुल आउट हो जाएगा। ये जो लोग ये समझते हैं ना कि यहाँ तो बंदे जोड़ने वाला काम है, यहाँ तो टीम बनाने वाला काम है, भाई ये उनके माइंड से निकल जाएगा। फिर आप उनको ये बताएं कि ये अब प्रोडक्ट आप अगर यहाँ से परचेज करेंगे तो आपको यहाँ पे मार्केट रेट पे मिलेंगे। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मार्केट रेट से भी आपको सस्ती पड़े तो फिर आप कूपन कैश यूज करें। ये देखें बीच में मैंने लिखा हुआ है व्हाट इज कूपन कैश, तो उसका अगला क्वेश्चन यही होगा व्हाट इज कूपन कैश, ये कूपन कैश क्या है, फिर आप उसको बताएं। हमारी कंपनी का ये तरीका कार है, हमारी कंपनी का यूज एंड शेयर का बिजनेस है। कंपनी कहती है अगर कोई मेंबर हमारी प्रोडक्ट एक दफा यूज करता है, उसको रिजल्ट मिलते हैं, वो दोबारा लेना चाहता है या वो किसी और को बताता है और वो भी उसके रेफरेंस से प्रोडक्ट यहाँ से हमारे ऑनलाइन स्टोर से परचेज करता है, तो कंपनी उसको उसके ऊपर कमीशन देती है। फिर हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है डिस्कवर। डिस्कवर के अंदर ये है कि ऑनलाइन स्टोर पे तो हमारी तकरीबन 4 से 5 हजार प्रोडक्ट हैं। डिस्कवर प्रोजेक्ट के अंदर हमारी तकरीबन 80 प्लस प्रोडक्ट है, 80 प्लस प्रोडक्ट है, और वो भी ऑलमोस्ट ज्यादा घरेलू इस्तेमाल की है। लेकिन उसके अंदर कंपनी ने बंडल बना दिए, प्रोडक्ट बंडल है, 4 प्रोडक्ट बंडल है हमारे। अब कोई भी शख्स वो प्रोडक्ट बंडल लेता है तो उसको वो प्रोडक्ट मिल जाती है और उसके साथ कंपनी उसको कूपन कैश की गिफ्ट कर देती है और आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी के प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन भी हो जाती है। वो इसलिए कि कल आपके रेफरेंस से अगर कंपनी के ऑनलाइन स्टोर से कोई भी शख्स कोई प्रोडक्ट खरीदेगा तो आपको कंपनी ताकि कमीशन दे सके, कंपनी के पास आपका रिकॉर्ड हो ताकि आपको बोनस कमीशन कंपनी ट्रांसफर कर सके, आप उसको विड्रॉ करवा लें। विड्रॉ के लिए कंपनी ने इजी पैसा बैंक अकाउंट आपको दिया हुआ है कि आप इजी पैसा में विड्रॉ करवाएं, बैंक में विड्रॉ करवाएं। अब देखिए वो पॉजिटिव होता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है, उसका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। अब उसके माइंड में नेटवर्किंग आ ही नहीं। बात तो यही है, सिंपल है। आप किसी भी मेंबर को जब ज्वाइन करवाते हैं तो क्या वो जो पैकेज बाय करता है उस पैकेज का मतलब क्या है, उसने प्रोडक्ट ही तो बाय की है, प्रोडक्ट बाय की है, बट अब आपने बताया थोड़ा दूसरे तरीके से, अब भी उसने प्रोडक्ट ही परचेज कर लिया, लेकिन आगे चल के आपने उसको मजीद बताना है कि अगर ये आप प्रोडक्ट बंडल ले लेते हैं तो आपको कूपन कैश मिल जाएगा और हमारे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट लगी है 4-5 हजार, हर प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी ने कूपन कैश लगाया हुआ है 5% से लेकर 55% तक। हर प्रोडक्ट के ऊपर मुख्तलिफ होता है, जिस प्रोडक्ट के ऊपर जितना होगा उसके मुताबिक आपको कमीशन आएगा। और अगर आप एक प्रोडक्ट बंडल लेंगे आपके पास कूपन कैश होगा तो आप जो भी प्रोडक्ट ऑनलाइन स्टोर से परचेज करेंगे उसका आपको कमीशन आएगा, उसके ऊपर जितना भी कूपन कैश होगा उतना आपको कैशबैक मिल जाएगा। हाँ, अगर आपके रेफरेंस से भी कोई खरीदेगा फिर भी आपको उसका कैशबैक मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, अगर आप नहीं लेना चाहते प्रोडक्ट बंडल, डजंट मैटर, कोई इश्यू नहीं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं। आपको और मजीद इंटरेस्ट लेगा कि यार फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे कर सकता हूँ। फिर आपने उसको बताना है कि देखिए आप ये सारा ऑनलाइन स्टोर स्टडी करें, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये जो यूज होती हैं आपके घर में या आपके रेफरेंस में जितने भी लोग हैं उनके घरों में भी ये यूज होती हैं, आप उनको जस्ट बताएं। अब जब उनमें से जो भी लोग ऑनलाइन स्टोर से ये ग्रोसरी परचेज करेंगे तो आप मेरे अकाउंट से मेरा कूपन को कैश यूज कर लें। अब मुझे जो कमीशन आएगा, मुझे जो डिस्काउंट आएगा, मुझे जो कैशबैक आएगा, उसका 50% आपका, 50% मेरा, मेरा कूपन कैश यूज हो रहा है। हाँ, अगर आप 100% ये प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो फिर आप अपना एक प्रोडक्ट बंडल ले लें, प्रोडक्ट भी मिल जाएंगी, साथ में कूपन कैश भी मिल जाएगा। फिर जब भी आप खरीदेंगे हर दफा आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब फिर क्या होगा, अब उसको यहाँ पे अपना नफा नुकसान नजर आएगा।
कि यार अगर मैं प्रोडक्ट बंडल नहीं लेता तो मेरी वर्किंग का 50% इसको कमीशन जाएगा, भाई इसको क्यों जाए, मैं खुद क्यों ना 100% दूं। तो वो सोचेगा यार ठीक है, बेहतर एक प्रोडक्ट बंडल ले लेते हैं, प्रोडक्ट भी मिल गई, कूपन कैश भी मिल गया, और ये जो प्रोडक्ट, ये जो लिस्ट मुझे बता रहा है, जो लिस्ट मुझे दिखा रहा है, ये तो हर हफ्ते हम लेते हैं घर के इस्तेमाल के लिए, हर महीने लेते हैं, ये तो ग्रॉसरी हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली, और ये तो हमेशा पूरा साल हमने लेनी है। तो जब हमने लेनी है तो इधर से लेते रहेंगे, डिस्काउंट भी मिलता रहेगा, प्रोडक्ट्स मार्केट से सस्ती मिलती रहेगी, और फिर साथ में आप अपने दोस्तों यारों को भी बता देंगे, अपने रिलेटिव्स को भी बता देंगे, अड़ोस पड़ोस और गली मोहल्ले वाले को भी बता देंगे। अब वो भी लेंगे, उनका हमें अलग से कमीशन आएगा, और ये जो प्रोडक्ट बंडल हम ले रहे हैं तो ये इसका तो हमें इससे तो कई गुना हमें ज्यादा प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा अब देखिए, अब उसके माइंड में क्या आया, नेटवर्किंग का कंसेप्ट स्केच उसके माइंड में आया, ऐसा कोई टीम बनाने बंदे जोड़ने वाला उसके माइंड में नहीं आया। अब उसके बाद आपने उसको एक और भी बात यहाँ पे कहनी है, वो इम्पोर्टेंट है। वो बात क्या है, वो आपने उसके साथ ही उसको ये कहनी है कि हाँ, अगर आप इसमें मजीद वर्किंग करना चाहते हैं, मजीद अर्निंग करना चाहते हैं, तो कंपनी ने मजीद भी यहाँ पे बोनस कमीशन रखे हुए हैं वो। लेकिन ये हमारा जो अगला दूसरा प्रोजेक्ट है उसके अंदर है, डिस्कवर प्लान के अंदर 3x के अंदर, अगर आप एक प्रोडक्ट बंडल लेते हैं, कूपन कैश भी साथ एंजॉय करते हैं, हाँ, अगर यही बात जो आज मैंने आपको समझाई है, यही बात अगर आप किसी और को समझा देते हैं, वो भी प्रोडक्ट बंडल अगर उसने भी ले लिया, आपको कंपनी वहां पे 30% अलग कमीशन देगी और 21% कमीशन अलग देगी, या उसके अंदर आपके पास अलग भी बोनस कमीशन है। अगर इस प्रोजेक्ट में आके आप काम करते हैं तो आप डायरेक्ट जितना भी काम करेंगे उसका 51% कमीशन आएगा आपको, 30% डायरेक्ट और 21% इनडायरेक्ट, यानी कि सेल्फ वर्किंग का आपको 51% कमीशन आएगा। और उधर आपकी जितनी भी सेल टीम बन जाएगी उनकी सेल का आपको 21% अलग कमीशन आएगा। अगर आपकी सेल टीम 1 लाख की सेल देती है, आपको 21,000 कमीशन आएगा, 1 करोड़ की सेल देती है, आपको 21 लाख कमीशन आएगा। अब यहाँ पे देखे ना, अब उसको नजर आएगा कि यार यहाँ तो बड़ा बेनिफिट है, और हर शख्स अपना बेनिफिट चाहता होता है। अब यहाँ पे उसको कभी भी ये नहीं लगेगा कि यार आप उसको ज्वाइन करवाने के चक्कर में हो, आप अपने बोनस कमीशन के चक्कर में हो। नो डाउट आपको बोनस कमीशन तो आना ही आना है, वो ज्वाइन करेगा तो आपके साथ ही करेगा, बट यहाँ पे पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया। अब उसके माइंड को अपने डाइवर्ट भी और तरफ कर दिया, अब वो अपनी कैलकुलेशन करेगा, अब वो अपना बेनिफिट देखेगा। यहाँ पे उसको नहीं लगेगा कि यार यहाँ पे मैंने को बंदे जोड़ने या टीम बनानी है, नो, अब उसको नजर आ रही होगी वो प्रोडक्ट जो मैंने आपको कहा था कि वो लिस्ट बना, और वो लिस्ट आपका काम आसान करेगी, और ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज आप सब लोगों ने जाके ये लिस्ट जरूर बनानी, इससे देखिएगा आपका काम कैसे आसान होता है। और जो लोग आपको आके कहते हैं ना कि यार यहाँ पे कोई ऐसा काम हमें बताएं जो फ्री ऑफ कास्ट हो, जिसमें हमें कोई पैसे ना लगाने पड़े, हमें कोई प्रोडक्ट बंडल ना खरीदना पड़े, या हमारे पास पैसे नहीं है, भाई जिनके पास पैसे नहीं है उनको इस काम पे लगाए ना, और ये काम है भी कितना मुश्किल। देखिए, ये अगर आप प्रॉपर बेहतरीन तरीके से अगर प्रेजेंट कर जाते हैं, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर जाते हैं, एक सिनेरियो ये बना जाते हैं, फिर देखें तो से रिजल्ट कैसे आता है, और किसी को भी ये नहीं लगेगा, ना ही कोई फिर आपसे ये क्वेश्चन करेगा। सिस्टम में आएगा, मजीद इसको यहाँ पे ट्रेनिंग्स मिलेंगी, यहाँ पे वो और टीचर ट्रेन होगा, काम उसके लिए और मजीद आसान होगा। तो ये सिंपल सिंपल सा और शॉर्ट सा था इंट्रोडक्शन जो मैंने आपके साथ इसका किया। अब आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्लोज हो गया, उसके लिए थैंक यू। वो क्लोज हो गया। तो अब अगर आज के हवाले से आप मेंबर में से किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग वो कर सकते हैं। टाइम ओवर हो गया है, कोशिश करेंगे कि शॉर्ट शॉर्ट और जल्दी जल्दी करेंगे, और जो भी क्वेश्चन करने हैं आप लोगों ने टॉपिक के रिलेटेड करने हैं, टॉपिक से बाहर नहीं जाना प्लीज। कल का जो टॉपिक होगा उसके हवाले से आप लोग अलग से कर सकते हैं। मैं जरा ये चैट पढ़ लूँ। आप लोग भी थक गए होंगे कि 2 घंटे हमारा सर खाया है, लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि आप लोगों को आसान अल्फाज में ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूं, ताकि आप लोग जो है बेहतरीन तरीके से इसको समझ सकें। सेशन इज लाइव ऑन माई LMS, ये कौन है?
आप लोग यहाँ पे ड्यूरिंग सेशन चैट ना किया करें प्लीज, एंड पे आप लोग जो क्वेश्चन हो वो किया करें। ओके, चैट बॉक्स भी किसी ने आप की हुई थी, अभी चैट बॉक्स मैंने ऑन कर दिया, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। सलाम सर, वालेकुम सलाम, ग्रेट सर जी, थैंक यू सो मच सर। मुझे कूपन कैश के हो किसी ने इतना बड़ा क्वेश्चन सर, मुझे कूपन कैश की समझ नहीं आई। देखिए कूपन कैश बिल्कुल सिंपल सा है, आपको पता है आप जो भी प्रोडक्ट बंडल लेते हैं उसमें आपको कूपन कैश मिलता है। अब कूपन कैश का मतलब ये है कि आपने ऑनलाइन स्टोर से कुछ भी खरीदना है उसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, शायद आसानी से समझ आए। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऑनलाइन स्टोर पे एक प्रोडक्ट है, कोई लेडीज सूट है, आपने वो खरीदा, उसके ऊपर 40% कूपन कैश लगा है। आपने ऑर्डर लगाया, ऑर्डर का तरीकाकार अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो उसकी वीडियो मिल जाएगी या किसी सीनियर से पूछ ले। आपने ऑर्डर लगाया, जैसे ही आपका ऑर्डर कंप्लीट होगा उसके ऊपर 40% कूपन कैश था, अब वो 40% आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये जो आपका डीनेक्स का अकाउंट है, ई वॉलेट में आ जाएगा। और 40% उसका कितना बनता है, 2000 का 40% बनता है 800 रुपया। यानी कि आपने एक लेडी सूट लिया ऑनलाइन स्टोर से, आपका कूपन कैश ऑटोमेटिकली यूज हो जाता है अगर आप इसका सिस्टम का हिस्सा है। फिर वो जो 800 रुपए होगा वो आपके अकाउंट में आ गया, आप उसको कैश करवा सकते हैं। इट मीन्स कि वो सूट आपको 1200 रुपए में मिला, समझो 800 रुपए आपको डिस्काउंट मिल गया। सर अगर वो कहे कि प्रोडक्ट्स ब्रांडेड नहीं है, फिर आप देखें उनको बताएं तो जो अगर आपको ब्रांडेड चाहिए तो फिर आप किसी भी ब्रांड की शॉप से ले सकते हैं, या जो जो ब्रांड के हमारे पास ब्रांड के भी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, उनको कहें हमारे पास ये ब्रांड के प्रोडक्ट है ये ले लें। या हमारी डे बाय डे लिस्ट होती जा रही है प्रोडक्ट, और ब्रांड भी हमारे पास आते, ब्रांड के भी प्रोडक्ट्स आती जा रही हैं। तो और दूसरा अगर वो रेट के हवाले से कहता है तो डेफिनेटली ब्रांड की प्रोडक्ट महंगी होती है, नॉर्मल प्रोडक्ट सस्ती होती है। वो रेट से ही अंदाजा हो जाता है कि ब्रांड के प्रोडक्ट है ये सिंपल है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, आपने कहा हम क्रिएटिव लोगों को सामने ले आएंगे। मैंने यूनेक्स का एलएमएस बनाया जिसमें मल्टीपल फीचर्स हैं, अनलिमिटेड पार्टिसिपेंट लोग सेशन जब देखें। ये जीशान मुश्तबा आपने बनाया है, बहुत अच्छी बात है। इकोनेक्स का हमारे पास अपना ऑलरेडी बना हुआ है एलएमएस, और उसमें जितने फीचर्स हैं वो शायद एक यूनिवर्सिटी के एलएमएस के अंदर भी नहीं होते। हमारा जो एलएमएस है, जो सॉफ्टवेयर है जो हमने बनाया है, ये एलएमएस वो इंटरनेशनल लेवल का बनाया है कि जब हम इंटरनेशनल जाएंगे तब भी इसके अंदर हमें मजीद शायद जरूरत ना पड़े, लेकिन वो हमारा भी कस्टमाइज है। जब भी हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है हम उसमें ऐड कर सकते हैं। बट आपने अगर बनाया है तो गुड एफर्ट सर, इट वाज जस्ट द परफेक्ट सेशन। बिल्कुल माइंड सेट क्लियर हो गया जी, थैंक यू सो मच, रियली वंडरफुल सेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। कूपन कैश के बारे में बता दें, मैंने अभी बता दिया कि कूपन कैश के बारे में। सर जी बहुत लर्निंग हुई आज मीटिंग में, थैंक यू सर। ऑनलाइन स्टोर पे ऑर्डर कैसे लगाते हैं, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी या किसी भी सीनियर से पूछ लें, क्योंकि ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है। वेल डन सर, थैंक यू सो मच, अमेजिंग सेशन। सर हम फ्री ऑफ कॉस्ट थोड़ा गाइड करते हैं, ये मैं अभी डिटेल से बता चुका हूँ कि आप कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर सकते हैं। सर ग्रॉसरी आइटम कौन सी है, नेम बता दें। ये आपका काम है, अपना काम मुझे ना दे। मैंने आपको कहा आज सब आप लोग ऑनलाइन स्टोर ओपन करें, उसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं ग्रॉसरी आइटम जो भी हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं, वो आपका काम आसान करेंगे। थैंक यू सो मच जी, मोस्ट वेलकम। सर अगर कोई प्रोडक्ट्स लेता है वो सीसी कैसे निकल सकेगा, वो सीसी ऑटोमेटिकली यूज हो जाएगा। बस आपने जस्ट ऑनलाइन स्टोर पे ऑर्डर लगाना है, आपने ऑर्डर लगा लिया, आप अगर डीनेक्स का हिस्सा हैं आपका कूपन कैश ऑटोमेटिकली यूज हो जाएगा। सर हम ये मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट का भी समझा दिया है। सर लिस्ट किसकी बनानी थी प्लीज रिपीट कर दें। ऑनलाइन स्टोर ओपन करेंगे, वहां पे ग्रोसरी आइटम जितने भी हैं, रनिंग आइटम जो आपके घरों में डेली बेस पे यूज होते हैं, उनकी लिस्ट बनानी है। सर मैं प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ ऑनलाइन स्टोर के थ्रू, तो उसका क्या तरीका है। जी आप हमारे प्रोडक्शन मैनेजर से बात करें, उनका नंबर आपको मिल जाएगा, गुफरान साहब उनका नाम है, तो वो आपको समझा देंगे कि कैसे कैसे आपने प्रोडक्ट की लिस्ट करनी है। सर लिस्ट किसकी बनानी है वो मैं अभी रिपीट कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। सर मैं प्रोडक्ट्स ये मैंने बता दिया। सर हमारा सीसी कोई और कैसे यूज कर सकता है ऑनलाइन स्टोर पे, आप अपने अकाउंट से उसको ऑर्डर लगा के देंगे। जी वेल डन, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, ग्रेट मीटिंग, थैंक यू ग्रेट सर जी, थैंक यू।
सर हमारी तरफ नेटवर्क का मसला था, कुछ मिस हो गया। चलिए ये अब मिस हो गया, अब ये आपने नेक्स्ट वीक ले सकते हैं। सर बहुत अच्छी मीटिंग थी जी, थैंक यू सो मच। सर लिस्ट कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे बनाएंगे। सर हम फ्री ऑफ कास्ट का थोड़ा वो मैंने अभी बताया, दोबारा बताया फ्री ऑफ कास्ट का। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू। सर फ्री ऑफ कास्ट क्या है मैंने बता दिया आपको। सर मेरे अंकल की शॉप है तो वो ऑनलाइन स्टोर पे कैसे रजिस्टर करें? नहीं आप ये जो आप ई शॉप क्रिएट करेंगे ये हमारे इकोनॉमिक्स ऑनलाइन स्टोर पे ही क्रिएट करेंगे आप, यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। सर आपने बहुत अच्छी तरह समझाया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, किन प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाएं वो मैंने अभी बताइए, ग्रॉसरी आइटम है, थैंक यू सो मच। सर अगर कोई मेंबर कंपनी को अपनी प्रोडक्ट्स देता है तो उसकी हम कैसे अर्निंग होगी? अपनी प्रोडक्ट देगा तो वो जितनी सेल होगी उसके ऊपर आपका कमीशन डिसाइडेड होगा पहले। वेल डन, आई एम फैन ऑफ यू। जी आमिर, थैंक यू सो मच। आज की रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या? जी आज की रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं मिलेगी क्योंकि रिकॉर्डिंग हम किसी को नहीं देते। सर क्या ये हमारा सेशन हर वीक होगा इंशाल्लाह। सर क्या दूसरी प्रोडक्ट कंपनी की प्रोडक्ट को स्टोर में? जी बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। सर अगर हम किसी को ई कॉमर्स का बता के वेट कराएं तो वो कहते हैं कि क्या पूरा काम एक ही मिनट में समझा दें? तो आपको किसने कहा आप ई कॉमर्स को 1 मिनट में बताएं? ई कॉमर्स क्या 1 मिनट में बताने वाला प्रोजेक्ट है या एक प्रोजेक्ट वो है? इसकी बात इतनी है 1 मिनट में बताने वाले। तो मैंने जस्ट आपको बताया कि आपने ई कॉमर्स के बारे में बताना है, अदरवाइज तो आप 2 घंटे बोले 4 घंटे बोले कब पड़ जाएंगे। ये कभी ई कॉमर्स के ऊपर इंशाल्लाह हमारी ट्रेनिंग होगी फिर आप देखेंगे। ई कॉमर्स बिल्कुल आसान, हर वो काम जो थ्रू इंटरनेट होता है वो ई कॉमर्स कहलाता है। सर अगर आप किसी को जी अस्सलाम वालेकुम सर ऑनलाइन स्टोर पर अपने प्रोडक्ट्स सैंपल कैसे कराएं? वो मैंने बताया, प्रोडक्शन मैनेजर से बात करें वो आपको सारी चीजें समझा देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच, मीटिंग आउटस्टैंडिंग थी, मोस्ट वेलकम। सर टीम को कैसे ट्रेन कराएं? ये देखें आपकी टीमों के लिए तो हमने ये सेशन स्टार्ट किया है, उनको अटेंड करवाएं, ट्रेन होंगे ऑटोमेटिकली। सर अगर लोग कहें कि ग्रॉसरी का क्या सामान ब्रांडेड नहीं है, फिर देखें ग्रॉसरी ब्रांडेड होती है, ये दालें वाले ये जो होती हैं, चावल हो गए या इसके अलावा सरफ साबुन ये कुछ सब मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये हमारी डिफरेंट ब्रांड की भी लगी हैं, बायो अमला है, शैम्पू है, हेड एंड शोल्डर, ये सारी हमारी मार्केट की प्रोडक्ट हैं। सर वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन था, मज़ा आ गया, काफ़ी कंफ्यूजन दूर हो गई आज, ग्रेट वे टू कन्वे मैथड, थैंक यू सो मच। सर इसकी रिकॉर्डिंग, जी बिल्कुल रिकॉर्डिंग तो नहीं मिल सकती सर, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। फिर हम फेसबुक पे एड्स क्या लगाएं लोगों को अप्रोच करने के लिए? देखें आप ऐड वही लगाएं, लोग आपसे आएंगे, आपसे पूछेंगे क्या है ई कॉमर्स प्रोजेक्ट आपका, फिर आप उनको बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत कुछ समझाया आज की मीटिंग में जी, थैंक यू। सर हम फ्री ऑफ कास्ट क्या मैं बता चुका हूँ। सर अब आइटम्स पे कूपन कैश नहीं है ऑनलाइन स्टोर पे? जी है सब आइटम। अच्छा जो प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर कूपन कैश नहीं है वो कंपनी की प्रोडक्ट नहीं है, इन हाउस प्रोडक्ट नहीं है, वो सप्लायर की प्रोडक्ट होती है। फिर सर मेंबर को हम अपना कूपन कैश कैसे वो आप अपने अकाउंट से ऑर्डर लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली कूपन कैश यूज हो जाएगा। सर टीम को कैसे ट्रेन करें ऑनलाइन वो अटेंड करवाएं? जी थैंक यू सो मच, जितने क्वेश्चन से ऑलमोस्ट क्लियर हो गए हैं, अभी भी कोई 184 क्वेश्चन है तो ऑलमोस्ट पहले भी हमारे 2.25 घंटे हो गए ट्रेनिंग के, 1 घंटे की ट्रेनिंग थी तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से लेट हो गया, कुछ हमारी ट्रेनिंग ज़्यादा लेंथी होगी। तो आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, सेम लिंक पे सेम टाइम मुलाकात होगी, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक पे हमारी डिस्कशन होगी। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और ये 5 दिन का हमारा मार्केटिंग कोर्स है और ये आप सब लोग जितने भी आज पार्टिसिपेंट मौजूद थे, आप कोशिश करें कि 5 के 5 दिन लें, क्योंकि हमारे तमाम टॉपिक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आप लोग जब ये पूरा कोर्स लेंगे तो फिर उसके बाद आप लोगों को मजा आएगा और फिर आप लोगों के लिए काम करना इंतहाई आसान हो जाएगा। शायद आप लोगों को याद होगा मैंने पोस्टर के साथ भी ये बात एक लिखी थी कि जो भी आपका टीम मेंबर ये प्रॉपर पूरा मार्केटिंग कोर्स ले जाएगा तो इंशाल्लाह उसके लिए काम करना मुश्किल नहीं रहेगा। तो आज जो आज के टॉपिक के हवाले से हमारी डिस्कशन थी वो आज आप सब लोगों ने सुन ली।
तो हर टॉपिक के वाले से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये आप लोग सब ये पूरा मार्केटिंग कोर्स लें, उसके बाद अपनी टीमों को इसी मेथड पे जाके ट्रेन करें और अपनी टीमों को ये कोर्स भी लाजमी अटेंड करवाएं, और पूरा 5 दिन का। अगर कोई एक दिन आता है, दूसरे दिन नहीं आता, तीसरे दिन नहीं आता, तो फिर वो शायद वो रिजल्ट ना ले पाए। इसलिए प्रॉपर पूरा 5 दिन का ये कोर्स लेना जरूरी है। तो आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।